नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहे, जहां पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया। वहीं दूसरे दिन पीएम मोदी ने स्वर्वेद महामंदिर का लोकार्पण किया। साथ ही पीएम मोदी ने काशी और पूर्वांचल में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन करने से बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। वहीं साथ ही संत प्रवर विज्ञान देव ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए और वहीं अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में 1000 mm की 2 एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया गया, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन है। आपको बता दें, मशीन का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया है कि इस मशीन की उच्च गुणवत्ता की मशीन है, साथ ही जिसमें हर दिन 300 से 400 मरीजों का एक्सरे किया जा सकेगा। इससे मोटे मरीजों की जांच भी आसानी से हो सकती है, जो कि इससे पूर्व संभव नहीं था। वहीं इससे पहले बच्चों और अस्थमा के मरीजों का एक्सरे नहीं हो पाता था, लेकिन इस एक्सरे मशीन से मरीजों का एक्सरे आसानी से किया जा सकता है। हम लोग 2 1000 mm की जो एक्सरे मशीनें स्थापित हुई, जो कि बहुत ही उच्च क्वालिटी की हैं। उसके लिए मैं अपने राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जो ये सौगात मिली है। इससे क्या है, हमारे यहाँ जो अभी कुछ ऐसे मरीज होते थे, अस्थमा के हैं या बच्चों के मरीज हैं या बहुत फैटी मरीज हैं, और रीढ़ की हड्डी का जो उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं आ पाता था, तो ये सारी 1000 mm की तो हमारे बहुत अच्छी क्वालिटी के एक्सरे होंगे। एक इक्विवेलेंट सीटी स्कैन के बराबर हो जाए कि बहुत सी चीज़ें हम लोग सीटी स्कैन के लिए दौड़ना पड़ता था, तो उससे हमारा सीटी स्कैन पे भी लोड कम होगा कि हम एक्सरे से ही पता कर सकते हैं उसकी। तो ये 2 उस तरह की मशीनें हमें मिली हैं। क्या आज इसका शुभारंभ माननीय सांसद जी श्री लल्लू सिंह जी ने, माननीय विधायक जी श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी ने इनका शुभारंभ किया है, जो कि आज जनता से पहला एक्सरे भी हम लोगों ने करके दिखाया विधायक जी ने, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। दूसरी बात की जाए कि और वहीं अलीगढ़ के खेर थाना के शिवला खुद गांव में 25 अक्टूबर को नाबालिग घर से गायब हो गई थी, आपको बता दें, जिसके बाद परिवार वालों ने बेटी को गांव में तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला है। उसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि थाना क्षेत्र के विसायती गढ़ी गांव के जाट के लड़कों द्वारा उनकी बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाते हुए देखा था, जिसके बाद परिजनों ने शिवाला चौकी में इंचार्ज को पूरे मामले से अवगत करवाते हुए 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चौकी इंचार्ज सुशील कुमार यादव कार्रवाई के नाम पर पीड़ित परिजनों को पूरे दिन गुमराह करते रहते हैं। साथ ही नाबालिग की मां ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आत्मदाह किए जाने की चेतावनी दी है। सर, मेरी बेटी को रात के समय उठा के ले गए हैं। विसाती गढ़ी के जाट के लड़के हैं 3-4, जहरी पहरी नशा की दवा सुंघा करके, और अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अलीगढ़ कई बार जा चुकी हूँ,
थाने में भी आ चुकी हूँ कई बार, कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस उनको उठाती है, पूछताछ करके छोड़ देती है। मेरी बेटी का कोई पता नहीं है अभी तक। हो सकता है उन लड़कों ने मेरे साथ, बेटी के साथ जान से मारने की धमकी भी दी हो, मार भी सकते हैं, कोई गंदा काम भी कर सकते हैं। लड़की का कोई पता नहीं चला अभी तक, और 25 तारीख तक मेरी बेटी की कोई पता खबर नहीं मिली। तो यहाँ थाने पे आके हम आत्महत्या कर सकते हैं। क्या नाम है उन लड़कों के? हिमांशु नाम है, शिवम नाम है, मोनू नाम है। और पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस वहाँ की वहीं बैठी है। नहीं? आज कहाँ पर आए हो आप? आज हम मंत्री के पास गए थे, अब कहाँ पर आए हो? अब यहाँ खैर थाने पे आए हुए हैं। और वहीं कुशीनगर जिले के पडरौना के हर 2 प्राथमिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व गृह राज्य मंत्री RAPN सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। कुशीनगर जिला सहकारी बैंक चेयरमैन ललन सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 2000 लोगों का इलाज और दवा वितरित की गई। वहीं कुछ गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल भी भेज दिया गया है। शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा है कि बहुत सौभाग्य की बात है कि इंजीनियर मनोज सिंह और उनकी टीम द्वारा इतना बड़ा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। आपके प्रमुख रहे कई वर्षों तक भोगना बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक अच्छा कार्य उन्होंने सिमरा में एक हेल्थ मेला लगा के यहाँ के लोगों को फायदा पहुँचाने का काम किया है। मैं चाहूँगा कि तमाम महिलाएं जो अस्पताल तक जांच नहीं करवा सकती हैं, उनको भी आज मौका मिलेगा कि वो अपने आप जांच करवा सकती हैं, क्योंकि सारा जितना मर्द लोग बाबू को अपन शुगर चेक करवा लेना, पर महिला लोगों का चेक नहीं होता है, तो उनका भी चेक करवाना बहुत जरूरी है। तो उनका आज चेक हो जाए और इन हेल्थ मेलाओं के माध्यम से सारे लोगों को गाँव और गरीब जो बड़े अस्पताल और बड़े डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाता है, उनके लिए मैं फिर से दोनों भाइयों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अच्छा शुरुआत उन्होंने इस सिमरा गाँव में हमेशा शुरू करते आए हैं। हमारे बीच में तमाम वरिष्ठ डॉक्टर बैठे हुए हैं, हमारे बगल में ही राजू मिश्रा जी बैठे हुए हैं, तमाम डॉक्टर। और वहीं जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 साल की मासूम बच्ची समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और डकोर जा रही थी, उसमें कुछ बच्चे और बाकी लोग भी उसमें थे, लगभग 30 के लगभग उसमें लोग थे। तो कैथरी पुल के समीप उसमें किसी एक ट्रक से टक्कर हुई, जिसके कारण वो पिकअप पलट गई और उसमें 4 लोगों की अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 50 वर्षीय 30 वर्षीय, एक लड़की 16 वर्षीय एवं एक छोटा बच्चा है 2 वर्षीय, जिनकी मृत्यु की सूचना अभी तक हमें प्राप्त हुई है। अन्य लोग जो हैं, लगभग 8-10 लोग घायल हैं, उनका इलाज मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल में करवाया जा रहा है। इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। स्वयं मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया, सभी अधिकारियों ने मौके का भ्रमण किया एवं अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में सभी अधिकारी हैं और सभी परिवार वालों से कोऑर्डिनेट करके, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके उचित इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी इसमें सूचना होगी उसको हम लोग शेयर करते रहेंगे। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 4 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, एक बच्ची है और एक छोटा बच्चा है 2 वर्ष का। अन्य 8-10 लोग इसमें घायलों की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। और वहीं एटा के जयथरा विकास खंड की ग्राम पंचायत गढ़ी रोशन की कुकराया रतनपुर गांव में गौशाला संचालित है। ग्राम पंचायत में संचालित अस्थायी गौशाला में करीब 115 गौवंश रहते हैं। दरअसल ये गौशाला एक हाई टेक गौशाला है, जिसमें गायों के रख रखाव के लिए हीटर, बड़ी हीटर, गोवंशों के नहाने के लिए एक अलग तालाब और खाने के लिए जानवरों के लिए एक बादाम कही जाने वाली अजोला घास और CCTV कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही गौशाला परिसर में आधा दर्जन से अधिक सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। गायों को ठंड से बचाने के लिए गौशाला में ऑर्गन गैस वाली पीली रोशनी के करीब 50 बल्ब और
4 एयर हीटर लगे हुए हैं। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजीव का कहना है कि गौ माता की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं अजोला घास के बारे में मुझे डॉक्टर ने बताया था कि तभी से इस घास को उगाकर गायों को खिलाते हैं। ग्राम पंचायत गढ़ी रोशन कुकरा रतनपुर भी ये अस्थायी गौशाला आश्रय स्थल है। यहाँ पे भूसा, हरा चारा और दाना सारी व्यवस्था उपलब्ध हैं। अपने यहाँ 3 केयर टेकर हैं। अभी मौजूदा हालत में गैया करीब 115 करीब हैं और यहाँ आसपास लोग और छोड़े जाते हैं तो बढ़ती रहती हैं। और पानी की अच्छी व्यवस्था है, समर लगी हुई है। हमने अंदर तिरपाल वगैरह चारों तरफ से लगा रखी है। उसके बाद 4 हीटर लगा रखे हैं, 35-40 बल्ब लगा रखे हैं कि गायों को सर्दी न लगे। तो गढ़ी रेशन की गौशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? तुम लोगों ने यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? हमने व्यवस्था कर रखी है, हरा चारा है और सूखा चारा भी है, दाना भी है और अजोला भी है, नेपियर भी है। तो ये अजोला क्या है? ये अजोला है, इसमें ताकतवर है। ये खाती है गाय तो ताकत बढ़ती है। तो इस समय आपकी गौशाला में कितनी गाय उपस्थित हैं? मेरी गौशाला में 150 गाय उपस्थित है अभी। और गायों की व्यवस्था के लिए आपने क्या यहाँ पे कर रखा है? सब चीज़ की ओके व्यवस्था है। अंदर क्या क्या लगा हुआ जिसमें गाय रहती है? अंदर हीटर लगे हैं, बल्ब लगे हैं, वही लट्टू, सब चीज़ की ओके है। गौशाला अस्थायी गौशाला का निर्माण हुआ है और वो प्रधान और सचिव का भी काफ़ी योगदान रहा। और वहाँ पर इसमें 125 गाय हैं निराश्रित और चारे के लिए भी वहाँ नेपियर घास का बरेली से मंगा कर लगवाया गया है। और अजोला पिट अभी यहाँ पर नहीं लगे था। अजोला पिट भी 4-5 हैं जो कि एक काई होती है और आपने देखा होगा पीछे घास है। और हमने 12-13 फीट जो है बर्मी कंपोस्ट भी बनवा दिया है जिससे कि गौशाला का स्वावलंबन हो सके। और वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इसी के साथ देश में सर्द हवाएं और ठिठुरन बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें मौसम विभाग ने बदलाव के कारण अस्पताल में खांसी, जुकाम और डायरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। जिला अस्पताल के अधीक्षक ने ऐसे मौसम में पहनावे और खान पान का विशेष ध्यान देने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कनौज जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना औसतन 200 से 300 मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु इस अचानक बदलते मौसम का असर बता रहे हैं और कहा है कि मौसमी बीमारियों से बचने के लिए गर्म कपड़े, ताज़ा एवं गर्म खाना और गुनगुना पानी पीने की सलाह दी गई है। देखिए ये ठंड का अब आगाज़ हो गया है और ये अब जो ठंड से रिलेटेड जो बीमारियां होंगी उनके फुटफॉल अब ज़्यादा होंगे। और जब ये मौसम चेंज होता है उस वक्त ये सर्दी, ज़ुकाम, खांसी और कुछ केसेस में कोल्ड डायरिया वाली बातें ये सब भी हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट तो हल्के फीवर और सर्दी ज़ुकाम के यही हैं। कुछ एक जो है हल्के ठंड से प्रभावित या जैसे एक्सपोज हो जा रहे हैं, बच्चे हैं या थोड़े बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़े एक्सपोज हो जा रहे हैं तो उसमें हल्के से डायरिया और वॉमिटिंग वाले केसेस भी आ रहे हैं। और चूंकि आज भीड़ होने की एक वजह और भी है क्योंकि संडे ओपीडी बंद रहती है तो ये थोड़ा अक्यूमुलेटेड भीड़ है। हाँ, लेकिन ये आज फुटफॉल इधर बीच कई दिनों में ज़्यादा हुआ। और वहीं बिजनौर के चांदपुर में ठंड से बचाव के लिए ज़रूरतमंदों को 2500 रजाइयों का वितरण का लक्ष्य आभा फाउंडेशन द्वारा रखा गया है, जिसमें अब तक 2000 रजाइयों का वितरण किया जा चुका है। चौथे आयोजन में 500 रजाइयों का वितरण किया जाएगा और आखिरी आयोजन की जानकारी दी है। वहीं इस दौरान फादरसन पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में डॉक्टर, नेता, व्यापारी और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में रजाइयों का वितरण किया गया। वहीं आभा सिंह ने बेटियों को पढ़ाने पर भी जोर दिया है। और वहीं बिजनौर में नए संगठन भारतीय प्रेस क्लब का गठन किया गया है। संगठन के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सियाओ निवासी अनिल शर्मा को संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। संगठन अध्यक्ष के कार्यालय पर मीटिंग
कर सदस्यों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए संगठन को पत्रकार हित में कार्य करने की अपील की। आज हमारे साथियों की एक मीटिंग हुई हमारे कार्यालय पर, जिसमें हमने समाज हित और पत्रकार हित में एक संगठन का गठन किया है, जिसका नाम भारतीय प्रेस क्लब चांदपुर रखा गया है, जिसमें सभी साथी हमारे मोहम्मद साहिद साहब, मोहम्मद हनीफ, सैफ, नवाब साहब, जोगिंदर सिंह, गुलफाम, फैसल शेख, सभी साथियों ने मिलकर आज मुझे अपना अध्यक्ष चुना है, संगठन का अध्यक्ष चुना है। मैं अध्यक्ष होने के नाते आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि पत्रकार हित और समाज हित में कार्य करूंगा, सभी के साथ हर समय खड़ा रहूंगा। और वहीं बिजनौर में वसीम अकरम एडवोकेट को जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग जिला चेयरपर्सन मनोनीत किया गया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम द्वारा उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई गई है। जिला चेयरमैन मनोनीत होने वाले वसीम अकरम एडवोकेट बिजनौर के झालू निवासी हैं। वहीं वसीम अकरम ने कहा है कि मैं पार्टी और देश के निरंतर सेवा करता रहूंगा और पार्टी की विचारधारा को सर्व समाज तक पहुंचाने का काम करूंगा। और वहीं हाथरस के सिकंदरा राव जीटी रोड पर स्थित कान्हा फार्म हाउस पर चोरों ने धावा बोला है और लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। फार्म हाउस मैनेजर ने चोरी की सूचना पुलिस को दी है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुटी। यहाँ रात को कभी यहाँ से चोरी हुई है, तो झटके वाले वायर काटे हुए हैं, यहाँ से बैटरी उसका 7 किलो जनरेटर का अल्टरनेटर खोला गया है और भी बहुत सारे ताले तोड़े गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क सारी चोरी है। कितने रुपए तक का नुकसान हुआ होगा? करीबन 2.5 से 2 लाख रुपए की समथिंग चोरी हुई है। कितने बजे की घटना थी ये तो देर रात की, इतना पता नहीं है। सुबह आके देखा तो ताले टूटे पड़े हैं। और वहीं बदायूं में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, जिसका खौफ अब अपराधियों में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैंगस्टर ने थाना हाजा पर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं में भारतीय किसान यूनियन ने गांव घटपुरी और औरंगाबाद माफीथरा गांव की हजारों बीघा जमीन कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण करने के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया है। साथ ही टिकट जिला अध्यक्ष को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। इस दौरान जिला प्रमुख महासचिव नरेंद्र कुमार सक्सेना, तहसील प्रभारी हरचरण लाल वर्मा सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर जयपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष ठाकुर अर्जुन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। और वहीं कन्नौज में एसओजी सदर और ठाठिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पूछताछ में चोरों ने मानीमाऊ में सराफ और शराब की दुकानों पर चोरी की वारदातें कबूली हैं। वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से 75,000 की नकदी समेत सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए हैं। एएसपी डॉक्टर संसार सिंह ने कहा है कि पूछताछ जारी है अभी और बरामदगी होगी। पिछले 15-16 दिन में 4-5 चोरियाँ हुई थी यहाँ पर, जिनमें 3 शराब की दुकानों को तोड़ा गया था, वहाँ से दारू निकाल ली थी, और 2 सराफा की दुकानें थी, एक ठठिया में और एक कन्नौज, इनमें भी चोरी हुई थी। तो इस पर सीओ तिरवा और सीओ सिटी के नेतृत्व में पुलिस टीम कार्य कर रही थी, और इसमें एसओजी टीम, इंस्पेक्टर ठठिया और इंस्पेक्टर कन्नौज अपनी टीमों के साथ लगे हुए थे। और ठठिया के एक हेड कांस्टेबल हैं प्रदीप मिश्रा, वो बनारस में ड्यूटी करने गए हुए हैं, वीआईपी ड्यूटी, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट है वहाँ पर, लेकिन वो वहीं से जो है सुरागसी पतारसी कर रहे थे और उसके द्वारा सूचना दी गई कि ठठिया की तरफ से इधर जीटी रोड पर जो गैंग है वो अपनी गाड़ी के साथ चल रहा है और चोरी का सामान वो आज डिस्पोज ऑफ करेगा कहीं पर। तो इस सूचना पर इंस्पेक्टर ठठिया ने नाकेबंदी की, लेकिन उस नाकेबंदी को तोड़कर ये लोग
वहाँ से थाना कन्नौज की तरफ निकल आए। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।